नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा इस बार प्रस्तुत हूँ जूही हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का अध्याय 16 लेकर, जो है कबीर के दोहे। इस पाठ में हम कबीर के बारे में समझेंगे। उनके दोहों में मतलब दो काव्यात्मक पंक्तियों में उन्होंने ढेर सारा ज्ञान हमको दे दिया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं कि कबीर कौन है। ठीक है, कबीर का जन्म, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021 है ना, 2021 आप लोग बोलते हैं। तो कबीर का जन्म हुआ था लगभग 1400 और 1500 के बीच के समय में। ठीक है, तो इतने पहले ये होकर गए हैं, लगभग भी 600 साल पहले। और उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसका हमें पूरा अभी तक पता नहीं पड़ पाता है किसी भी किताब या जानकारी के। हमें उसके लिए एक सही रूप से हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन कई जो विद्वान हैं उनका जन्म स्थान काशी को मानते हैं। और कबीर जो हैं अपने आय के लिए, रुपए पैसे कमाने के लिए जुलाहे का काम करते थे। जुलाहा मतलब जो धागा बुनते हैं ना, वो होते हैं जुलाहे। तो वो काम ये करते थे। अब कबीर के बारे में एक बात और मैं आपको बताऊं बच्चों, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। इन्होंने जो भी ज्ञान की बातें कही, इन्होंने अपने आसपास जो भी देखा उस समय, लोगों का व्यवहार, तो उसके माध्यम से इनको जो चीजें समाज में गलत लगी वो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और अपने संदेश दिए। वो संदेश कुछ ऐसे होते थे कि दो काव्यात्मक पंक्तियों के रूप में, दोहों के रूप में, और उनमें जो भाषा भी, यहाँ तक जो भाषा होती थी उसमें भी भाषा में कई अलग अलग बोलियों के शब्द मिले हुए होते थे। कबीर मुख्य रूप से उनका जो कार्य था कि उनका संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो समझें कि वो लोग क्या गलतियाँ अपने जीवन में कर रहे हैं। तो उनकी भाषा को लेकर कोई ऐसा नहीं था कि मैं इसी भाषा में बात करूं। हर भाषा उनके दोहे में हम देख सकते हैं कि राजस्थानी भी है, हरियाणवी भी है, पंजाबी है, अवधी है। तो उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। और दोहे का अर्थ होता है दो पंक्तियों में ज्ञान की जो बात है वो हमको दे रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरीके को दोहा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपकी किताब का जो पहला दोहा है वो क्या है। तो उसको मैंने हरे रंग से हाईलाइट किया हुआ है आपको, ताकि वो अच्छे से दिख सके। और उसके बाद में उस दोहे में जो शब्द आए हैं, क्योंकि ये पूरी हिंदी के शब्द आपके पास नहीं है यहाँ पे सामने, तो उनके अर्थ हिंदी में क्या होंगे वो मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है पहले, और फिर उसका अर्थ दिया है। तो चलिए देखते हैं पहला दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब कबीरा, बहुरी करेगो कब। इसमें कबीरदास जी जो हमें समझा रहे हैं, जो हमें सीख दे रहे हैं, वो है कि जो काम तुम आज कर सकते हो उसको कल पर मत टालो। जो काल मतलब कल, जो काम कल करने वाले हो, जिसको हमको तुम कल पर टाल रहे हो, लेकिन तुम आज कर सकते हो तो उसको आज ही कर लो। और आज कर सकते हो और अभी समय है तो उसको अभी ही कर लो, क्योंकि ये जो समय है वो पल पल में बदलता है और समय के साथ कुछ भी स्थिति बदल सकती है और नए काम आपको मिल सकते हैं जिनके लिए आपको समय निकालना पड़े। तो अपनी जो काम की टालने की आदत है उसको छोड़ दो, समय पर काम करने की जो आदत है उसको डालो, तो वो जीवन में बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो कबीरदास जी मुख्य रूप से इस दोहे में हमें समय का महत्व समझा रहे हैं कि अपना जो कार्य है वो समय पर हमें करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, दूसरा दोहा जो है हमारी किताब में वो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। अब इसमें जो कठिन शब्द है, देखिए पोथी, पोथी आप लोगों को पता होगा कि आपके घरों में भी होंगी। धर्म की जो किताबें होती हैं, ज्ञान की जो किताबें होती हैं, उसको पोथी कहते हैं। और पंडित मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति,
ठीक है। आखर मतलब अक्षर। तो कबीरदास जी इस दोहे में क्या हमें कहना चाह रहे हैं कि जग, ये जो संसार है, हम सोचते हैं कि संसार में हमें विद्वान होने के लिए बहुत सारी ज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए तो हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। ठीक है, हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन सिर्फ उस ज्ञान को पाकर ही हम जीवन का जो परम सत्य है या विद्वान हम नहीं हो सकते। इस जीवन में विद्वान बनने के लिए हमें सबसे प्रेम का व्यवहार करना आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। वो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हर व्यक्ति के साथ प्रेम से रहने का व्यवहार आ गया, सलीका आ गया, वही वास्तव में इस जीवन में ज्ञानी है। तो कबीरदास जी किताबों से भी ज़्यादा जीवन में जो हमारा व्यवहार है लोगों के प्रति, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें हर एक के साथ अच्छे से व्यवहार करना आना चाहिए। ठीक है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति मतलब होता है बहुत ज्यादा। कोई भी काम जब हम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे अभी आप अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करो या बहुत ज्यादा खेलो, है ना, या कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो ये सब जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं होती। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा अगर आप बोलने लगो अगर, तो वो भी अच्छा नहीं है, और अगर आप बहुत ज्यादा चुप रहते हो तो वो भी अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार अगर बहुत अधिक बारिश हो, ऐसा सोच के देखो कि किसी साल अगर पूरे साल बारिश ही होती रहे तो क्या स्थिति होगी, बाढ़ आ जाएगी, खाने की जो हमारी फसलें वगैरह हैं वो सब खराब होने लगेंगी, हमें कई तरह की दिक्कतें पेश आएंगी, है ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही हमें कह रहे हैं कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। जिस प्रकार अगर ज्यादा बारिश हो तो वो भी अच्छी नहीं है, और अगर बहुत ही ज्यादा धूप निकलती रहे तो उसमें भी हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें जीवन में संतुलन का महत्व सिखा रहे हैं कि कोई भी चीजें जो भी हैं जीवन में, उनमें एक संतुलन होना चाहिए। कोई भी चीज अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जीवन में हमें हर काम को संतुलन की तरीके से रखते हुए उसको हमको करना हमें आना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, है ना, और आपा मतलब हमारे मन में कभी कभी होता है ना घमंड वाली फीलिंग, प्राउड वाली फीलिंग कि मेरे पास तो ऐसा है, मुझे तो ये आता है, या ये वाली जो भावना है घमंड या गुस्सा जब हमें आता है तो ये। और औरन को शीतल करे, शीतल मतलब ठंडक देना, औरन मतलब दूसरे लोग, आपके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनसे भी आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए, मतलब जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें हमारा अभिमान या घमंड ना हो। हम जो भी बात करें उससे दूसरों को भी अच्छा लगे, सुनने में वो बात उनको अच्छी लगे, और हमको भी बोलते वक्त वो बात अच्छी लगे। ठीक है। हम दूसरों को अपनी बोली से सुख पहुंचाएं और अपने मन में भी हमारे शांति आए जीवन में। तो कबीरदास जी इस दोहे में वाणी का या जो बोली है, जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, उसका महत्व तो बता रहे हैं कि हमें ऐसे ही नहीं किसी से भी बात कर लेनी चाहिए। बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इस बारे में कबीरदास जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। साच मतलब सच, सत्य, ट्रुथ। ठीक है। झूठ मतलब आप लोग समझते ही हैं। तप मतलब है यहाँ पे तपस्या। जो लोग पहले ईश्वर की खोज में जंगल में जाकर, या घर में भी कई लोग बहुत अलग अलग तरीके से तपस्या करते हैं, तो वो बात। हृदय मतलब हृदय हमारा मन। ठीक है। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जीवन में सच बोलना जो है उसका पालन करना शुरू कर दिया कि हमेशा मैं सच बोलूंगा, तो उससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। क्योंकि जो सच बोलते हैं तो वो
उनके मार्ग में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो सत्य के मार्ग पर अगर डटे रहते हैं तो जीवन में इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं हो सकती। और अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, मतलब उससे बड़ा कोई गलत काम नहीं है अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो। ठीक है। और कबीरदास जी फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सच है, मतलब जो हमेशा सच का साथ देना चाहता है, हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है, सच बोलता है, वहीं पर ईश्वर जो है वो रहते हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए सच को सबसे बड़ी तपस्या उन्होंने कहा है, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होंगे। ठीक है, तो ईश्वर भी उन्हीं के साथ होते हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। तो कबीरदास जी ने झूठ और सच दोनों का जो जीवन में क्या महत्व है ये हमें बताया है, कि दोनों का क्या स्थान है, ये हमें कहीं ना कहीं कबीरदास जी दोहे में समझा रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी जो है हमें गुरु, जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, और गोविंद मतलब ईश्वर, उन दोनों का हमारे जीवन में क्या स्थान होना चाहिए ये हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं। और कुछ इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर गुरु और ईश्वर अगर हमारे सामने हो, आ जाए, कभी ऐसी स्थिति हो, तो हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको नमस्कार करना चाहिए, किसके पैरों में हमें उनको पैरों में पड़कर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों करो? क्योंकि गुरु के दिए हुए ज्ञान की वजह से ही, उस ज्ञान के कारण ही आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने कभी ऐसी स्थिति हुई कि गुरु हो या गोविंद हो सामने, तो मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा। गुरु का महत्व ज्यादा अधिक है, क्योंकि उनके दिए हुए ज्ञान के कारण ही आज मुझे ईश्वर के दर्शन हो पा रहे हैं। तो गुरु का जो स्थान है जीवन में, वो कबीरदास जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, कबीरा मत ललचावे जीव। यहाँ पे कबीरदास जी जो हमें जीवन में संतोष का महत्व सिखा रहे हैं, मतलब अपने जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना, उसमें आनंदित रहना, सुख रहना, सुख से रहना, ये हमें बता रहे हैं। तो रूखा सूखा मतलब अगर किसी के पास बहुत अधिक कुछ अच्छी चीजें हैं जीवन में, तो उनको देखकर अपने मन में लालच नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा है और उसमें हमें संतोष रखना आना चाहिए। दूसरों के पास क्या है ये देखकर हम अपने मन का जो चैन है, सुख है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करते हैं और हमारे मन में लालच की भावना आती है और फिर हम और लोगों की तरह बनने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो अशांति से भर जाता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर आपके लिए खाने के लिए रूखा सूखा भी है तो भी उसमें खुश रहो, वो खाओ और ठंडा पानी पी के अपने जीवन में संतोष से रहो। औरों की थाली में, औरों की प्लेट में अगर 10 तरीके के व्यंजन हैं, उसको देखकर अपने मन में अशांत होने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा जो जीवन है वो खुद भी अशांति से भर जाएगा। ये यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, वो जीवन में संतोष का महत्व कहीं ना कहीं हमें सिखा रहे हैं। जैसे आप लोगों के साथ भी बच्चों होता होगा ना कि आप अगर स्कूल में आए तो कि आज मेरे फ्रेंड के पास पापा ऐसा वाला कंपास बॉक्स था, मुझे भी ऐसा चाहिए। आज उसने बर्थडे पे ऐसी ड्रेस पहनी थी, मम्मी मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए या उससे भी अच्छी ड्रेस चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम इस तरीके से जब करते हैं तो हमारे जीवन में जो संतोष है वो कहीं ना कहीं हम खत्म करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना आना चाहिए। औरों के पास क्या है उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए और उसको देखकर अपने मन में लालच कभी नहीं लाना चाहिए। ये कबीरदास जी यहाँ पर हमें कह रहे हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो ही, कबीरा मैं रूंदूंगी तो ही।
माटी मतलब मिट्टी, और कुम्हार जो मिट्टी से अलग अलग बर्तन वगैरह बनाता है ना, जो हम देखते हैं मिट्टी के घड़े, मिट्टी के गमले, उसको हम कहते हैं कुम्हार। तो कबीरदास जी हम माटी और कुम्हार मतलब मिट्टी और कुम्हार के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो खुद एक मिट्टी का बना हुआ है, खुद ही मिट्टी का बना हुआ है, और अंत में ये पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। तो किस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये मिट्टी है, वो कुम्हार से कह रही है कि तू क्या मुझे मथ रहा है। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो पहले उसमें पानी वगैरह मिला के उसको मथता है ना, उसको रूंधता है, उसको गूंथता है। तो माटी कह रही है कि तू मुझे क्या गूंथ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा, मतलब कभी जब तुम्हारा अंत समय आएगा और तुम्हारा अंत होगा, तो वो दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे अपने आप में मिलाऊंगी, मतलब तू खुद मिट्टी का बना हुआ है और तू खुद भी मुझ में ही मिल जाएगा। अर्थात कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सबको मिट्टी में ही मिलना है। और दूसरी बात, जब तक ये जीवन है हमें इस जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करते जाने चाहिए, जितना हम अच्छा कर सकें इस जीवन में वो हमें करते जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तो जितने आप अच्छे कार्य करोगे वही कार्य आपके लिए याद किए जाएंगे। ठीक है, तो कबीरदास जी के जो दोहे थे ये हमने सीखे आज, और इन दोहों में हमें कहीं ना कहीं जीवन में सच्चाई का महत्व, जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, ये वो हमें समझा रहे हैं। और हमें अपने जीवन में जो कर्म है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, इससे हमारा ही जीवन जो है वो सुंदर बनेगा। तो आशा है कि आपको समझ में आए होंगे, और आगे मिलते हैं किसी दूसरी स्लाइड के माध्यम से, तो किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।